करिश्मा सिंह, तुमको बहुत भारी पड़ेगा सीनियर पे हाथ उठाना। हम आप बात सीनियर होता है सही रास्ता दिखाने के लिए, अपना घटिया और बेहुदा सोच दूसरों पे थोपने के लिए नहीं होता है। तुम कितना घटिया इंसान हो ये तो हम उसी रात जान गए थे, लेकिन कुछ किए नहीं क्योंकि लिहाज कर लिए ना आपका वर्दी का और आपके पद का। लेकिन आज वो लिहाज नहीं करेंगे, ऐसा तोड़ेंगे ना आज तुमको कि जब जब मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। ये महिलाओं को सपने देखने की बड़ी बीमारी है। नहीं सर, हम तो बस आपकी बात पर थोड़ा विचार मनन कर रहे थे। जाइए फिर बताइए अपने एसएचओ हसीना मलिक को हम क्या चाहते हैं। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। और हाँ, जो भी जवाब हो मैसेज कर दीजिएगा। जी सर। करिश्मा सिंह, मैडम सर, हमने आपसे कहा था कि उन लड़कियों के हाँ में हाँ मत मिलाइए, बाद में देखा जाएगा जो होना होगा। अब सारा टंटा बिगड़ गया है मैडम सर। हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी रतन सिंह से मुलाकात हुई, क्या कहा उसने? हाँ हुआ मैडम सर, मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा अगर हम क्या? अगर आप उनके सामने जाकर उन लड़कियों को साथ ले जाकर हाथ जोड़कर कान पकड़कर उनसे माफी मांगेगी ना, तब वो मानेंगे। उनको लिखित में जब तक देंगी ना कि ये जो पूरा गलती है ना मैडम सर, ये लड़कियों के व्यवहार का है, उनका घटिया सोच का नहीं है, तब वो मानेंगे। मैया कसम, अगर वर्दी का लिहाज नहीं किया होता ना मैडम सर, लेटा के धोते उसको। ठीक है, हम मांग लेते हैं माफी। कहा? हाँ करिश्मा सिंह, अगर हमारे माफी मांग लेने से ये सारा टंटा खत्म हो जाता है तो फिर मांग लेते हैं ना, माफी तो है। ये क्या कह रही है मैडम सर, आप समझ रही हैं? आप करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि मगरूर और नशे में चूर इंसान से तकरार करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कब क्या कर बैठे किसी को नहीं पता। और उस रतन सिंह के सामने हम इन लड़कियों को कभी नहीं झुकने देंगे। बदले में अगर हमें अपने गुरूर को झुकाना पड़े तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम मांग लेंगे माफी। नहीं मैडम सर, ये गलत है मैडम सर। आप पहले तो आप उन लड़कियों को विश्वास दिलाती हैं कि वो जो कुछ भी कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, इस लड़ाई में आप उनके साथ हैं, और अब आप खुद ही रतन के सामने माफी मांगने जा रही हैं। नहीं मैडम सर, आप हीरो हैं, सिर्फ उन लड़कियों की नहीं, आप हमारी भी हीरो हैं। अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर झुक जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर। आप समझ रही हैं हमारी बात को? हम करिश्मा सिंह, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन ये वक्त का तकाजा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उन लड़कियों का फ्यूचर, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। और आप अच्छे से जानती हैं कि एक बार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गई तो उनका करियर, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा करिश्मा सिंह। और वैसे भी एक असली हीरो अपने गुरूर के आगे हमेशा किसी और की जिंदगी को ही रखता है। उन लड़कियों की जिंदगी हम बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। जय हिंद। निकलवा के दिखाओ माफीनामा हमसे, देखते हैं कितना दम है महिला पुलिस थाने में। आप हीरो हैं, अब हमारा हीरो जाके बुराई के आगे जाकर झुक जाएगा? नहीं मैडम सर, हमारे विश्वास का क्या होगा? कोई भी लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने से डरेगी मैडम सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बैठिए। शुक्रिया। क्या लेंगे? कुछ खाने पीने के लिए? वैसे अगर आप पीआई रतन ठाकुर के मामले में कोई फेवर मांगने के लिए आई हैं तो भूल जाइए।
अपने सीनियर से माफीनामा मांगकर जो गलती तुमने की है उसका खमियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठा दी है जिसे हम वापस नहीं लेंगे। लेनी भी नहीं चाहिए सर। अब गलती की है तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही होगा। वैसे भी पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी करना बेवकूफी की बात है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, हम पीआई रतन ठाकुर से माफी मांग लेंगे। पता था हमें, पता था। आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप कितनी ज़हीन महिला है। बिल्कुल सही फैसला किया है आपने, बिल्कुल सही फैसला। सर दरअसल हम यहाँ कुछ और मामले में आपसे बात करने आए। जी कहिए। सर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने हमारे महिला पुलिस थाने के लिए एक जिंगल लिखा था जिसे आप ही ने अप्रूव किया था सर। हाँ, याद है, हमें याद है। हाँ तो सर दरअसल हम सोच रहे थे कि अगर उसी जिंगल पर एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए और लोगों में पेश किया जाए तो हमारे शहर की महिलाओं में, लोगों में पुलिस और प्रशासन के लिए जो भरोसा है वो और बढ़ जाएगा। और हम अगर ऐसा करते हैं तो इतना अच्छा वीडियो अगर आप जैसे विमेन एम्पावरमेंट के सपोर्टर के थ्रू अगर रिलीज किया जाए फिर तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी ना सर। क्या लगता है आपको? अरे क्यों नहीं। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट तो एमएलए विद्युत कुमार इज ऑलवेज रेडी। थोड़ा जल्दी। अब ठीक है सर? अरे तो ठीक है, किसी भी समय रख लीजिए उद्घाटन, हम हाजिर हो जाएंगे। सो स्वीट ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, हम तो आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। ठीक है सर, फिर हम चलते हैं। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। वैसे हसीना जी। जी सर। हमारे ख्याल से हमारा एक आइडिया है कि अगर आप मीडिया को भी आमंत्रित कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रचार जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। ये काम तो आसानी से हो गया। आगे के खेल के भी सारे मोहरे ऐसे ही सही जगह बैठ जाएं तो बाजी अपनी। वाह सर, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, शुक्रिया। जय 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 जय। जीते, इकबाल और बदनाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल तो आप ही दिख रही हैं पुष्पा जी। हटिए ना, बदनाम हुआ गया है उधर मार्केट में, लोग को चाय पिला के शमशान घाट बना दिया, सब लोग मर गया उधर। तो फिर इकबाल कहाँ है? अरे इकबालवा गया है अपने चाचा के दोस्त के माँ के बहन की बेटी का ऑर्डर लेने। बिरयानी का? नहीं नहीं, शांत तुझे बिल्कुल भी नहीं। बिरयानी का नहीं, मेकअप का। यस। सुनो तो, पता है पुष्पा जी, हमारे लल्ला के पापा जो थे ना, हाँ। वो हमारे जन्मदिन की बस ऐसे तैयारी करके रखते थे। लल्ला के पापा? अब इनके स्वर्गीय पति। ओ, तो पता है एक दिन क्या हुआ? क्या हुआ? लल्ला के पापा जो थे ना, वो ऐसे हमारे जन्मदिन पे ना, लल्ला के पापा ऐसे ही स्टूल पे चढ़ के ना, बस आप मत चढ़िए। हाँ वो बस दिखा रहे थे ना उन्होंने क्या किया। ऐसे स्टूल पे ऊपर चढ़ के ना, ऊपर झंडियां लगा रहे थे कि क्या? कि स्टूल टूट गया और लल्ला के पापा पुष्पा जी संभालिए पुष्पा जी, आज ही खर्च हो जाइएगा आप। और फिर टूट गया केक। नहीं, केक को तो हम सब ने लपक लिया, बचा लिया उसे, मगर लल्ला के पापा वो जो गिर गए ना, उनकी 4 फसलियां टूटी और पैर में 2 फ्रैक्चर्स आ गए। हाँ, फिर क्या, फिर काटना पड़ा। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? एक मिनट, लल्ला के बाबूजी का टांग काटना पड़ा? नहीं चीते, लल्ला के बाबूजी का टांग काट देते तो लल्ला कहाँ से होता? हाँ, संतू जी, बाप रे। संतो, लल्ला के पापा का पैर काटने का और लल्ला का पैदा होने का क्या मतलब है? हाँ। नहीं पुष्पा जी, जैसे वो आपको हॉस्पिटल लेकर जाते, आपका ध्यान रखते, तो मैं ऐसे आ रही, दौड़ भाग के ऐसे आ रही थी। हाँ। वो तो वरना हमको तो लगा कि लल्ला
सुनो तो, हमारा जन्मदिन, लल्ला के पापा ने कहा कि जब तक हम केक नहीं काटेंगे ना, हम अस्पताल में भर्ती होंगे ही नहीं। हाँ, फिर क्या, मजबूरन केक काटना पड़ा, उसके बाद जाके वो अस्पताल में भर्ती हो गए। पुष्पा जी, आपके और लल्ला के पापा की जितनी भी यादें हैं वो इतनी दर्दनाक कैसे हैं? माँ कसम। वो यादें हैं पगली, और यादें ऐसी होती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी। पता है तुमको, आज भी जब हम लल्ला के पापा को याद करते हैं ना, हमारे अंदर से का आते अंदर से? देख रहे थे गजब हो गई जी। फोन बजा। हम आप साहब। हेलो, हाँ हाँ, आप बात कीजिए ना, वो सहेली का फोन है, बात कर, आप बात कीजिए। मरोगे बेटा, तुम एक दिन मरोगे, जिस दिन हमारे हाथ लग गए ना तुम मरोगे। तुम्हारे सीने में ना हम गोली मार देंगे, तुमको ऐसे तड़पा तड़पा के मारेंगे ना कि तुम जिंदगी भर याद रखो कि हमारा नाम पुष्पा सिंह है। कैसी हो मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या परियों की रानी, कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? हाँ बताओ ना, ताकि उसी रंग का केक खिलाया जाए तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर। मुझे तो तुम्हारी जुओं की कंघी का रंग भी पता है जानू, ये तो फिर भी तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ ना, कौन सा रंग पसंद है तुम्हें? हाँ मैडम सर को क्या जरूरत है ये सब करने का? वो लसन रतन ठाकुर, इसके आगे झुकने का क्या जरूरत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें केस दिया होता ना, हम अपने तरीका से इसको निपटाते और बताते उसको, लेकिन नहीं, मैडम सर को अपना जज्बातों का पीपरी बजाना है, वो तो बजाएंगी ना। मतलब हम बात कर रहे हैं, तुम इग्नोर कर रहे हो हमको। अरे मतलब तुम आ रहे हो? क्या पता, आ भी चुका हूँ, तुम्हारे आसपास कहीं मौजूद हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ। सच्चे आशिक जबान के पक्के होते हैं पुष्पी, अब तो चाहे कयामत भी आ जाए, केक तो तुम्हें मैं खिला कर जाऊंगा अपने हाथों से। आई लव यू पुष्पी। बक बक, रख रख रख। ये तो मैडम सर का स्पीच है, आखिर चल क्या रहा है मैडम सर के दिमाग में? श्री विद्युत पंडित जी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री विद्युत पंडित जी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, इस वीडियो लॉन्च में आप सबका स्वागत करते हैं। खास करके हमारे एमएलए साहब माननीय विद्युत पंडित जी का, जिन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और यहाँ पर आए। ये वीडियो जो हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक सोच है, एक विचार है, एक क्रांति है जो हमारे एमएलए साहब ने ही शुरू की। ये इन्हीं के विचार हैं, ये इन्हीं की सोच है, जिस पर हम महिलाओं को ही नहीं बल्कि सारे देशवासियों को फक्र होना चाहिए। काश कि हमारे सारे पॉलिटिशियंस इनकी तरह हो पाते। तो आइए देखते हैं वीडियो। अरे इतनी रात में कहाँ चली? किसने कहा रात में? तू नहीं है सेफ। अंधेरे से डर मत, उसे बाहर फेंक। अरसे का धुआं है, आंखें तो जलाएगा। तू बस नजर उठा और घूर के देख। तू बस नजर उठा और घूर के देख। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। किसी के कोई सवाल? हसीना मैडम, इस वीडियो में जिस गहराई और प्रेरणादायक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये किसने लिखा है? ये भी कोई पूछने की बात है? इन्हीं के शब्द हैं, इन्होंने ही लिखा है। विद्युत पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कोई सवाल? आप इतना अच्छा लिखते हैं, हमें तो पता ही नहीं था सर। ये वीडियो और कॉन्फ्रेंस हमारे पॉलिटिकल कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। जी बस लिख लिया करते हैं कभी कभी थोड़ा बहुत। नारी उत्थान, नारी सुरक्षा, नारी अधिकार हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है और हमेशा रहेगी। जब तक हम हैं, किसी भी माँ बहन बेटी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई समाज का ठेकेदार आपको नहीं बताएगा
कि आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है। अरे ये आपका अधिकार है, आप जैसे मर्जी रहें, जैसे मर्जी जिए। बोलिए जय जय। हमारा नेता कैसा हो? हम इस वीडियो को पूरे शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे विश्व में प्रसारित करेंगे। हम इस वीडियो को हर जगह प्रसारित करने की जिम्मेदारी लेते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि महिलाओं के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट प्रेस और पब्लिक का रिस्पांस देखकर तो हमें लगता है कि अगले इलेक्शन में आपकी जीत पक्की है। उसके लिए एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और सर जैसा कि हमने कहा था, हम कल ही पीआई रतन ठाकुर जी से माफी मांग लेंगे सर। हसीना मलिक ने इतना कुछ किया है हमारे लिए, उसके बाद माफी? कहीं पब्लिक में हमारी इमेज खराब ना हो जाए। कोई जरूरत नहीं माफी मांगने की, आप तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। आपने जो कुछ किया है अपनी ड्यूटी के लिए किया है। माफी तो उसको मांगनी पड़ेगी, पीआई रतन ठाकुर को। सर अब थैंक यू, अब हम क्या ही कहें। आपका फोन सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, अगर आप फ्री हो तो कुछ बात करनी थी। पीआई रतन ठाकुर, हम आप ही को फोन करने का सोच रहे थे। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है सर। आप अभी हमारी बात ध्यान से सुनिए जी। 2 घंटे के अंदर आप उन लड़कियों के पास जाइए और उनसे माफी मांगिए। और हाँ, आपका माफीनामा लिखित रूप से हमारे टेबल पर होना चाहिए 2 घंटे के अंदर। आप समझ रहे हैं? आप निलंबित किए जा सकते हैं, जिस पर तत्काल अमल होना चाहिए। रखिए फोन। देखा, मेरे रहते काम कितना आसान हो गया। बहुत बहुत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा नेता कैसा हो? जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप भी इसी विचारधारा को मानते हैं ना कि लड़कियों को जरूरत से ज्यादा आजादी नहीं मिलनी चाहिए, वरना समाज का माहौल खराब हो जाता है। फिर भी आप हमको माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं? अपनी ये वाहिया सोच अपने तक ही रखिए, हम पर थोपने के कुप्रयास मत कीजिए। पीआई रतन ठाकुर हम नेता हैं, हमारे लिए जनता का वोट बस वही खरी सोच, बाकी सब में खोट। रखिए फोन और आज के बाद फोन मत कीजिएगा, हम उठाएंगे नहीं। पुष्पा जी, अब क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों खड़ी हैं यहाँ? नहीं, कुछ नहीं। हमें लल्ला के पापा की बहुत याद आई। अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, बहुत जल्दी उनके पास पहुँच जाएंगी। हाँ, मेरा मतलब है कि 80-85 साल के बाद आप वहाँ पहुँच जाएंगी ना, ऐसे आ रही थी मैं। अब वैसे मैडम सर आपको नीचे बुला रही है, वो कुछ पेपर वर्क करना था। चलो चलिए। जी मैडम सर, क्या पेपर वर्क करना है? हमने आपको लाइन हाजिर करने के लिए बुलाया। सरप्राइज! मैडम सर, आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? सबको पता था आज हमारा जन्मदिन है। चलिए चलिए केक काटते, केक काटिए पुष्पा जी। हाँ, एक मिनट। मगर ये तो वो तीसरी कहाँ है? अनु की ना तबीयत ठीक नहीं है तो वो चली गई। अच्छा ठीक है, उसको आराम करने दो। केक काटे? यस। आंटी आपकी एज क्या है? अब क्या ही बताएं अब हम। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, इस चक्कर में हमें याद ही नहीं कि कब हमारा जन्म हुआ। मतलब वो, और हमारी वजह से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो समझ में ही नहीं आ रहा आज तक कि हमारी उम्र क्या है। बस देखो,
तुम दोनों से कुछ 1-2 साल इधर उधर, वैसे तुम दोनों हमें दीदी कह सकते, छोटी दीदी। गजब गजब पुष्पा जी गजब। बाबू तुम लोग दूर रहो नहीं तो कंचन निकाल लेंगे तुम लोग के साथ खेलने के लिए। जीते केक काटिए ना। चलो चलो बहुत हो गया। अरे पुष्पा जी। मैडम। मैडम सर। हाँ वो पहले ऐसे बड़ों को खिलाना चाहिए, मतलब पौधे में बड़ों को। अम्मा क्या हुआ? लाइट कहाँ से? अरे बदमुआ क्या कर दिया तुम? वहाँ देखो, वहाँ मीटर चेक करो जरा। I love you, पुष्पी। आ गई। भाग पुष्पा जी भाग, हम सुबह से कुछ नहीं खाएंगे, हम अभी केक खाएंगे। पहले केक खा गए मैडम, ये तो गलत बात है मैडम। गलत बात है पुष्पा जी, आपने अकेले अकेले केक खा लिया। एनीवेज चलिए अब केक कटिंग हो गई, हमें निकलना है, ठीक है? याद है ना? जी चलिए चलिए। हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी।